नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स से क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत पाठ अट नहीं रही, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आज हम इस पाठ से संबंधित सन 2010 से लेकर 2020 तक जो बोर्ड परीक्षाओं में अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को हम कवर करने वाले हैं। तो ये प्रश्न पढ़ने में, सुनने में थोड़े मुश्किल भी लग सकते हैं, कुछ आसान भी हो सकते हैं, लेकिन इन प्रश्नों के आधार पर आप ये अनुमानित कर लेंगे कि बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अगर आपको आ रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है, और अगर नहीं आ रहे या आपको कठिनाई आ रही है तो आपको उसकी तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी। इन प्रश्नों के आधार पर अपनी तैयारी का आकलन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो फिर हम सन 2010 से 20 तक पूछे गए प्रश्नों और उनके उत्तर को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो फिर चलो शुरू करते हैं। पेपर 2010 से 2020 तक पाठ अट नहीं रही है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 2010 से 2020 तक पाठ अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। सन 2010 इस वर्ष अट नहीं रही है कविता से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो कविताएं हैं सीबीएसई बोर्ड हिंदी कोर्स से क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत। ये पहली है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही। तो कभी कभी क्या होता है, बोर्ड दोनों में से किसी एक को पूछ लेता है। ठीक है, अब आते हैं 2011 में। तो 2011 में प्रश्न पूछा गया था, अट नहीं रही है कविता में क्या संदेश दिया गया है। उत्तर, अट नहीं रही है कविता में निम्न संदेश दिए गए हैं। पहला, हमें हमेशा प्रसन्न और आनंद में रहना चाहिए। दूसरा, लाल पत्तों की तरह कोमल और आवश्यकता पड़ने पर हरे पत्तों सा कठोर भी बनना आना चाहिए। तीसरा, पूरे वातावरण को फूलों की सुगंध जैसा महकाते रहना चाहिए। चौथा, पक्षियों की बात सुख दुख में एक होकर रहना चाहिए। तो इन जो चार आपके बिंदु दिए हैं इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप 2 की जगह 3 लिख दें तो बेहतर होगा। 2012 में पूछा गया प्रश्न नंबर 3, फागुन में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। अट नहीं रही कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर, इस माह में ना अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी। पेड़ पौधे पत्ते और रंग बिरंगे फल फूलों से भर जाते हैं। मंद मंद सुगंधित पवन बहती है। पूरा वातावरण हर्ष उल्लास और आनंद से भरा रहता है। कुल मिलाकर इस माह में चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। यह अनोखा सौंदर्य बाकी ऋतुओं में नहीं दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 4, फागुन मास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, फागुन मास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन इस प्रकार है। पहला, इस महीने में पेड़ पौधे लाल हरे पत्तों और फल फूलों से भरे रहते हैं। दूसरा, वातावरण फूलों की सुगंध से महकता रहता है। तीसरा, पक्षी उत्साहित होकर आकाश में आनंद करते दिखाई देते हैं। चौथा, फूलों पर भंवरे और मधुमक्खियां रसपान करती नजर आती हैं। जो फूल रहते उस पर भंवरे और मधुमक्खियां क्या करते, उन फूलों के बीच में मकरंद होता, वहां से रस पीती रहती हैं। पांचवा, सभी ओर हरियाली ही हरियाली होती है। तो नोट, कोई भी 2 बिंदु लिखना पर्याप्त है, लेकिन मेरी सलाह आप 3 लिख कर आए। 2013 इस वर्ष अट नहीं रही है कविता से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। 2014 इस वर्ष ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 6, अट नहीं रही है कविता में चारों ओर छाई सुंदरता को देखकर कवि क्या करना चाहता है। उत्तर, अट नहीं रही है कविता में चारों ओर छाई सुंदरता को देखकर कवि का मन झूम उठता है। फागुन के महीने में पेड़ पौधों में नई पत्तियां निकल आती हैं। रंग बिरंगे फूलों से डालियां सज जाती हैं। फूलों की सुगंध के कारण वातावरण में उल्लास है। कवि इस सौंदर्य का आनंद ले रहा है। वह जिधर देखता है तो नजर ही नहीं हटती। इस सौंदर्य से उसका मन भर ही नहीं रहा। कहने का अर्थ ये, वो जिधर
जब फागुन का यानी जो होली का माह रहता है उस समय चारों ओर प्रकृति का इतना सौंदर्य है। कवि कहता है मैं जिधर भी दृष्टि डालता हूँ यानी जिधर देखता हूँ तो मैं देखता ही रहता हूँ और मेरा मन उससे नहीं भरता है। 2015 प्रश्न नंबर 7, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। पेड़ पौधे लाल हरे पत्तों और तरह तरह के रंग बिरंगे फल फूलों से लदे हुए हैं। फूलों की सुगंध धीमे धीमे हवा में घुल रही है। पूरा वातावरण सुगंध और उत्साह से भरा है। पक्षी खुश होकर आसमान में उड़ने लगते हैं। फागुन के इस सौंदर्य को कवि देखता है तो उसकी आंख हटती ही नहीं है। 2016 प्रश्न नंबर 8, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो पंक्ति में किसकी विशिष्टता व्यंजित हुई है? बताइए कि वह कौन सी खूबी है जिससे घर घर भर जाता है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो पंक्ति में फूलों की विशिष्टता व्यंजित हुई है यानी फूलों की जो विशेषता है उसी का उल्लेख किया गया है। फागुन के महीने में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। उनकी मंद मंद सुगंध से घर भर जाता है। प्रश्न नंबर 9, फागुन की आभा कैसी है और अट नहीं रही है कविता में उसकी स्थिति कैसी वर्णित है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, फागुन की आभा प्रकृति के कण कण में समाई है। उसके दर्शन पेड़ पौधे की लताओं और फल फूलों की सुंदरता आदि में होते हैं। चारों तरफ फूलों की सुगंध फैली हुई है। कवि ने कविता में स्पष्ट किया है कि प्रकृति में सौंदर्य जगह जगह बिखरा हुआ है। यह सौंदर्य समा नहीं रहा। प्रश्न नंबर 10, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है और ऐसी कौन सी चीज है जो अट नहीं रही है? उत्तर, अट नहीं रही है कविता में फागुन के महीने का वर्णन है। इस मास में ही होली आती है। इसकी सुंदरता सभी जगह दिखाई दे रही है। यह शोभा इतनी अधिक है कि प्रकृति घर और तन मन में समा नहीं रही है। इस मास की आभा से पूरा संसार जगमगा रहा है। 2017 प्रश्न नंबर 11, इस वर्ष भी अट नहीं रही है पाठ से कोई प्रश्न नहीं आया था। 2018 प्रश्न नंबर 12, अट नहीं रही है कविता के आधार पर वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कीजिए। उत्तर, वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन इस प्रकार है। पहला, चारों ओर हरियाली बिखरी रहती है। दूसरा, पेड़ पौधे में नए पत्ते और फल फूल आ जाते हैं। तीसरा, फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। चौथा, वसंत में उत्साहित होकर पक्षी आसमान में उड़ने लगते हैं। पांचवा, इस ऋतु में सभी लोग प्रसन्न दिखाई देते हैं। छठवां, इस मास में ना अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी। नोट, कोई भी 2 बिंदु लिखना पर्याप्त है। आप तो 3 बिंदु लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें नंबर कटने की बिल्कुल चांस नहीं रहेगी। 2019 प्रश्न नंबर 13, इस वर्ष अट नहीं रही से भी कोई प्रश्न नहीं आया था। 2020 प्रश्न नंबर 14, अट नहीं रही है कविता में उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो के आलोक में बताइए फागुन लोगों के मन को किस तरह प्रभावित करता है। उत्तर, फागुन लोगों के मन को निम्न तरह से प्रभावित करता है। पहला, फागुन के महीने में प्रकृति का सौंदर्य चरम सीमा यानी उच्च स्तर पर रहता है। दूसरा, हरे भरे पेड़ पौधों और रंग बिरंगे फूलों को देखकर लोग झूम उठते हैं। तीसरा, खुशनुमा वातावरण से मानव मन पक्षियों की तरह उड़ने लगता है। प्रश्न नंबर 15, प्रकृति की शोभा श्री फागुन में कैसे अपना रंग रूप बदलती है? अट नहीं रही है कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर, प्रकृति की शोभा श्री फागुन में इस तरह से अपना रंग रूप बदलती है। पहला, पेड़ पौधों में नए लाल पत्ते हरे होने लगते हैं। दूसरा, उनमें रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। तीसरा, फूलों से धीमी धीमी खुशबू फैलने लगती है। नोट, कोई भी 2 बिंदु लिखना पर्याप्त है, लेकिन मेरी सलाह है कि आप तो इसमें 3 बिंदु दिए तीनों ही लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अट नहीं रही कविता से जो 2010 से 2020 तक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आए थे, यहाँ पर हमने पूरे कवर किए हैं। तो आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि बोर्ड परीक्षा में पाठ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी के आधार पर आप
बहुत ही सरल ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? आपके पास कोई अठनेरी कविता से संबंधित प्रश्न हो जो इसके उत्तर ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य भेजिए, और यह प्रश्न उत्तर कैसे लगे इसका भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपके लिए कितना उपयोगी साबित हो रहा है। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट भी हैं, हो सकता है इससे मिलते जुलते प्रश्न भी पूछे जाएं। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे और समझ में भी आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।